हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी एडीओ बिहार एसआई बिहार सिविल कोड प्यून का जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 70 प्रश्न लिए गए हैं हिंदी का, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस ग्रह प्लस आल है। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम प्लस ग्रह प्लस आल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है अत्युक्ति शब्द में संधि। अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा यन संधि। ऑप्शन में सी याद रखें, यन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है 3 भेद ये होते हैं। याद रखिएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, उपविसर्ग संधि। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जठराग्नि। जठराग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जठराग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है चीर या चीर का अर्थ क्या है? चीर या चीर का अर्थ क्या होगा? तो वो हो जाएगा पुराना कपड़ा, पुराना या कपड़ा, पुराना या कपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्थिर एवं पृथ्वी के युग्म के कौन सी जोड़ी सही है? स्थिर एवं पृथ्वी के युग्म की कौन सी जोड़ी सही दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा अचल आचला। अचल आचला। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसका गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा ये बताना है को है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघ। ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघ। मेघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में अपेक्षा का अर्थ क्या है? अपेक्षा का अर्थ क्या होगा? तो अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। ऑप्शन में बी याद रखें, अभिलाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है मरकट का पर्यायवाची है। मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मरकट का पर्यायवाची बंदर हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची बंदर, कपि, बानर, सखा, मृग, हरि। पुत्र के पर्यायवाची शब्द होता है पुत्र का हो जाएगा इसका जो हो जाता है पुत्र का आत्मज, सूत, बेटा, तनय, पूत, लड़का आदि। और पानी का जो हो जाएगा याद रखें अम्बु, जल, नील, सलील आदि। ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची है तो वह जगह जात रूप। ऑप्शन में सी याद रखें, जात रूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? ये हो जाएगा अवतरण। ऑप्शन में भी याद करें अवतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवयव अर्थ समानार्थी अवतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट निर्माण का विलोम है। निर्माण का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा ध्वंस। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में परचूर का विलोम शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में परचूर का विलोम शब्द कौन सा? अल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ई प्रत्यय किस शब्द से में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो वह होगा चमेली। ऑप्शन में बी याद रखें चमेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है कौन सा है? प्रति। ऑप्शन में बी याद रखें प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अभी।
ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ढीठ का तत्सम धृष्ट होता है, क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे होगा धृष्ट, ये ऐसे हो जाएगा धृष्ट, जो कि इनमें से नहीं दिया गया। धृष्ट जो है होता है, अतः विकल्प इससे इसका सही उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो हो जाएगा कोयल। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर जो है कोयल, कोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी हो जाएगा, अटारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अटारी, जो कि इनमें से कोई नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द योगरुद्ध शब्दों की श्रेणी में आता है? योगरुद्ध शब्दों की श्रेणी में आता है दशानन। ऑप्शन में सी याद रखें, दशानन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, अपादान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, चिट्ठियां हो जाएगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, उपयुक्त में से कर्ता क्या है? तो चिट्ठियां हो जाएगा, चिट्ठियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिट्ठियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन में सी याद रखें, इंद्रजीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है? तो वो हो जाएगा बिना से चला नहीं जाता। बिना से ऑप्शन में ए जो है बिना से चला नहीं जाता, ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तो मैंने आम खाया, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आम खाया ये आसन भूतकाल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने लड़के को मारा, ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर जो है लड़के ने लड़के को मारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अनोनस, अनोनस जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं, इसके अलावा जो है अन्य सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग, जैसे चिल्का झील सब्जी, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा? तो वो जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा परिणामवाचक, ऑप्शन में भी याद रखें परिणामवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अवयव पद कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमेशा, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो नाम बोधक, ऑप्शन में भी याद रखें नाम बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक जो है इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगा? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा
सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया, जो कि इनमें से आंसर नहीं दिया गया है। वो क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन में भी याद रखें, गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विशेषण पद है, निम्नलिखित में विशेषण पद क्या होगा? तो वो हो जाएगा आयत लोचना, आयत लोचना। ऑप्शन में सी इसका आयत लोचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो जो क्या है? तो जो है इसमें जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है, जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित की जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, ये सभी जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले सर्वनाम की परिभाषा जान लीजिए। संविधान सर्वनाम की परिभाषा जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो वो हो जाएंगे निशाना। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, निशाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? रूट संज्ञा, योग संज्ञा और योग रूट संज्ञा, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित संज्ञा में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्पों में अव्यंतरित, अत्यधिक तथा निरोग शब्द का शुद्ध वर्तनी क्रमशः अव्यंतरित, अत्यधिक तथा निरोग होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वो हो जाएगा अनौनस। अनौनस जो है शुद्ध वर्तनी रूप दिया गया, तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इकहारा उदाहरण। ऑप्शन में ए याद, इकहारा उदाहरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, इस वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसमें विराम चिन्ह कौन सा आएगा? जिसमें विराम चिन्ह आएगा वो आ जाएगा अर्ध विराम। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध विराम किस स्थान पर दिया जाता है? याद रखिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, तो अर्ध विराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श माला में व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यो। ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, तो ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? तो वो हो जाएंगे पंजाबी। ऑप्शन बी याद रखें, पंजाबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो वह है अयो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिवा बावली की रचयिता है, शिवा बावली के रचयिता कौन है? तो शिवा बावली के रचयिता भूषण हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिए, भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि की रचना है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुसलमान कवि नजफ अली की रचना प्रेम चिंगारी थे। नजफ, याद रखिएगा, नजफ अली, नजफ अली, नजफ अली के द्वारा लिखा गया था प्रेम चिंगारी। इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो नजफ अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जयसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद, इंद्रावती तथा अनुराग बंसुरु शेखवनी के ज्ञानदीप की रचना किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। ऑप्शन में ए याद रखें, विद्यापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़ना है, उसके आधार पर जो है इसका राइट आंसर बताना है। अब इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप पढ़ के देख सकते हैं। आइए इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कौन सा शब्द अन उपसर्ग में नहीं बना है? नहीं बना है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो नहीं बना है अनपढ़। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उससे आत्मिक ज्ञान हो। ऑप्शन में ए आत्मिक ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुख साधन का विग्रह और समास है, सुख साधन का विग्रह और समास कौन सा है? तो हो जाएगा सुख के साधन तत्पुरुष, सुख के साधन तत्पुरुष। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो हो जाएगा प्रशंसा पत्र। ऑप्शन में बी आ जाएगा, प्रशंसा पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसी आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये जो पत्र लिखेंगे ये व्यवस्थापक महोदय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्थापक महोदय को लिखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान का कच्चा होना सभी पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी, कान का कच्चा होना का जो हो जाएगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आए थे हरि भजन करने और लोटन लगे कपास, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त मंत्रण होना। ऑप्शन में बी आता है, गुप्त मंत्रा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जो रहीम उत्तम प्रकृति की करी सकत कसूंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे आहत भजूंगा। भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अर्थांतरानस्य। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थांकलन का कौन सा भेद झलकता है? तो ये जो झलकता है ये उपमा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुख सुजस
सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? जो सुख सुजत सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास। ऑप्शन में सी याद रखिए, अनुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राम कथा सुंदर करतारी ससन बिहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें जो है ये चौपाई है। ऑप्शन में सी याद रखिए, चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखी सुदामा सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? इसमें जो करुण रस है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करुण रस इसका राइट आंसर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं, जहाँ नायक और नायिका के विरह बिछड़ने का वर्णन को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे में हो जाता है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगयानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आलवन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो वो जो कार्य कहलाते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है वाक्य में शुद्ध रूप है। तो बाघ और बकरी जो है एक घाट में, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य क्या होगा? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसका सही भेद हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन में ए याद कर, सरल वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद कर, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में समास, आप बीती शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बीती शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष तत्पुरुष समास हो जाएगा। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपने आप पर बीती इसका समास विग्रह है। धातु के तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्ण पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे का समास हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा अद्युदा। अद्युदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अद्युदा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्युदा कहा जाता है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग छोड़ दिया तो परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका विवाह न हुआ तो अनुधा कहा जाता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।